नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जा रहे हैं और ये ग्लासगो में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इससे संबंधित टॉपिक स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल काफ़ी सालों के अंतराल में होता है, तो ये करंट अफेयर आपको आने वाले कई सालों तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30 इंपॉर्टेंट है। अभी ये इवेंट चल ही रहा है, तो अब तक जो भी अपडेट आया है, जितने भी अपडेट है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से कौन गए हैं, तो इस सब सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। हालांकि पूर्ण रूप से ये मैच जब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये मतलब कि जब गेम कंप्लीट हो जाएगा इवेंट, तो उसके बाद भारत का रैंक क्या रहा, कौन सा खिलाड़ी कौन सा अवार्ड जीता, ये सब कवर करेंगे। तो आपका ये 23rd कॉमनवेल्थ गेम 2026 से संबंधित करंट अफेयर है। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर इससे पहले हमारे चैनल का आप वीकली और मंथली और ईयरली और क्वार्टरली नहीं देखें, जरूर देखिए। ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीं आपका टॉपिक और स्पेशल करंट अफेयर भी डाला हुआ है। एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और करंट अफेयर आप अच्छे से रिविजन करिए। देखिए वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेल यानी 23rd कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। जो सिंपल हो जाएगा, ग्लासगो। यानी कि 23rd का जो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल है, ये ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 23वें सेकंड नंबर है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कितने दिनों तक किया जाएगा। तो ये कितने दिनों तक चलेगा इवेंट, तो आपका 2 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 10 दिनों तक चलेगा। बहुत ही कम पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, तो आप याद रखिएगा। ये ग्लासगो में 23rd कॉमनवेल्थ गेम टोटल जो है 10 डे तक जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहीं 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने राष्ट्रमंडल देश या टीम जो है भाग ले रही है। 3 का करेक्ट आंसर से होगा 74। आपको बता दें कि 23वें यानी 23rd राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ 2026 में जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो तो 74 है, लेकिन टोटल राष्ट्रमंडल देश सदस्य कितने हैं, मेंबर कितने हैं, 56 है। तो कुछ एडिशनल भी पार्टिसिपेट कर लेती है, तो इसमें आपको यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सी होगा। फिर इसी प्रकार से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने एथलीटों ने हिस्सा लेने का जो से लिया है या लेने का अनुमान है। तो इस प्रकार से 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 3000 से अधिक। तो 3000 से अधिक ग्लासगो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट या प्लेयर या खिलाड़ी जो से पार्टिसिपेट किए हैं या करेंगे। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारत की ओर से कितने सदस्य एथलीट दल यानी पैरा एथलीट सहित की घोषणा की गई है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 125। यानी भारत की तरफ से अगर बात करें 23rd राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत की ओर से जो है 125 एथलीट दल या टीम जो है टोटल एथलीट पैरा एथलीट सहित को मिला के घोषणा किया गया था। इसके बाद ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभंकर मस्कट किसे चुना गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, फनी को। तो आप याद रखिएगा फनी। तो फनी जो है ये ग्लासगो 2026 23rd कॉमनवेल्थ गेम का आधिकारिक शुभंकर ऑफिशियल मस्कट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा, तो मीराबाई चानू का नाम याद रखिएगा, फ्लैग बेरियर रही है इसके उद्घाटन समारोह में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का शुभंकर फिनी या फिनी जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु यानी कि पशु नेशनल एनिमल है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, स्कॉटलैंड का। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल है फिनी और फिनी आधिकारिक ऑफिशियल मस्कट शुभंकर है 23rd कॉमनवेल्थ गेम यानी कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल का। फिर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ग्लासगो 2026 में खेलों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है। तो पैसा का कम खर्च हो, आर्थिक जो से इसका बर्डन कम हो, तो इसलिए वित्तीय बोझ फाइनेंशियल रूप से कम करने के लिए ग्लासगो 2026 में खेलों की संख्या घटा दिया गया। तो घटाकर कितना किया गया, तो 10 खेल किया गया है, पहले इससे अधिक खेल रहता था। वर्ष 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खेल शामिल थे। 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, 19 खेल। तो याद रखिएगा कि ये 2000 पिछला बार 2022 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में यानी लंदन यूके या ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। अब ये 4 साल के बाद एक बार होता है, तो 2022 के बाद ये 2026 में हो रहा है और इसके बाद ये 2000 कहाँ कब होगा, तो 30 में होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 4 साल तक टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कंप्लीट होगा फाइनल होगा एक वीडियो और लाएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वर्ष 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रीय खेलों में कुल
जो है कितने खेल शामिल थे। तो 9 का 19 खेल था, लेकिन आप देखिए 2026 में पैसा कम करने या खर्च कम करने या वित्तीय बोझ के कारण इसमें 10 ही जो है खेल शामिल किया गया है। वर्ष 1994 के बाद से राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का सबसे छोटा खेलों के संख्या के संदर्भ में संस्करण कौन सा है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा ग्लासगो 2026। बर्मिंघम 2022 में हुआ था। तो बर्मिंघम 2022 यूके इंग्लैंड में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, याद रखिएगा। ये आपका 22वां था। 23वां ग्लासगो 2026 में आयोजित किया जा रहा है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुआ था और 2018 ऑस्ट्रेलिया के देखिए गोल्ड कोस्ट में हुआ था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिए, भारत वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से इतिहास का सबसे छोटा संस्करण यही होगा, क्योंकि इसमें 10 खेल को शामिल किया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल से हटा दिया गया है? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन को 2026 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया। मान लीजिए कि पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ी इसमें नहीं खेल पाएगी, नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी। ग्लासगो 2026 से हटाए गए प्रमुख खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे आपका 12 का करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। यानी ग्लासगो 2026 से हटाए गए प्रमुख खेलों में क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी सारे इसमें है, तो आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों के 3 प्रमुख आधार बिंदु सिद्धांत कोर वैल्यू कौन सी है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका ही होगा मानवता। मानवता यानी देखिए समानता, मानवता और नियत। तो ये वाला इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी और एक नियत है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा। वहीं प्रश्न आपका 14 है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपसे ये पुराना पूछा जा रहा है। जब यूके, ब्रिटेन, लंदन के बर्मिंघम शहर में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किया गया था, तो भारत टोटल कितना पदक जीता था? तो 61 पदक भारत ने अर्जित किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 का आपका यहाँ पे 14 का बी होगा। 15 में आधुनिक राष्ट्रमंडल यानी कि मॉडर्न कॉमनवेल्थ की वैचारिक नींव 1926 के किस घोषणा से मानी जाती है? तो 15 का आपका आंसर भी होगा बाल्फोर जो है घोषणा से। ये मॉडर्न कॉमनवेल्थ के वैचारिक जो है नींव है, 1926 में हुआ था। ये वाला आपसे पूछा जा सकता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस ऐतिहासिक घोषणा के तहत भारत ब्रिटिश क्राउन को अपना राष्ट्रमंडल माने बिना राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना है? तो ऐतिहासिक घोषणा, किस ऐतिहासिक घोषणा के तहत भारत जो है ब्रिटिश क्राउन को अपना राष्ट्राध्यक्ष ना मान के बिना राष्ट्राध्यक्ष माने हुए कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना है? तो 16 का आंसर भी होगा लंदन घोषणा। तो लंदन घोषणा हुआ था 1949 में। लंदन घोषणा 1949 में भारत जो है राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को अपना राष्ट्राध्यक्ष नहीं मानता है। इसी प्रकार से अगला है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल संगठन यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में कुल कितने सदस्य या मेंबर देश या कंट्री है? 17 का आंसर सी होगा 56। याद रखिएगा टोटल इसमें 56 है। तो राष्ट्रमंडल संगठन या राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो नेशन है उसमें टोटल सदस्य मेंबर कितने 56 हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, लोकेटेड कहाँ है? तो 18 का आंसर आपका भी होगा लंदन यूके में है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर मुख्यालय। राष्ट्रमंडल संगठन के प्रमुख हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ वर्तमान में कौन है? 19 का करेक्ट आंसर भी होगा किंग्स चार्ल्स तृतीय। ये ब्रिटेन के राजा है, तो किंग्स चार्ल्स तृतीय हेड ऑफ कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल संगठन के प्रमुख हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में किस नाम से हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत 1930 में किया गया था, 1930 में। ये बोल रहा है आपसे कि किस नाम से हुआ था। तो 30 का आपका यहाँ पे 20 का 20 है, तो 20 का ये हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है और आपका नेक्स्ट ये है कि इन खेलों को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम नाम जो है किस वर्ष दिया गया था? 21 का सी होगा 1900, याद रखिएगा 21 का सी होगा 1978, यानी कि 1978 में आधिकारिक ऑफिशियल रूप से राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम का जो है नाम कर दिया गया। फिर आपका अगला है कि देखिए भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कब लिया? 22 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा 1934, और 1934 लंदन में हुआ था। तो इस तरह से आप ये वाला याद रखिएगा। फिर आपका देखिए
अगला प्रश्न है कि भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मेंस 101 पदक किस राष्ट्रमंडल खेल में किया था। 23 का करेक्ट आंसर ये होगा नई दिल्ली 2010। नई दिल्ली में जब 2010 में भारत में आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम, तो इसमें भारत ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परफॉर्मेंस प्रदर्शन किया था, 101 पदक जो है हासिल किया था। आप याद रखिएगा 2022 में बर्मिंघम यूके लंदन में आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में 2018 में गोल्ड कोस्ट में किया गया था, अब 2026 में ग्लासगो में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का कोई ब्रिटिश उपनिवेशिक इतिहास यानी ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं रहा है, फिर भी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल मेंबर सदस्य उसे कहते हैं जो कभी ना कभी वो ब्रिटिश का गुलाम रहा है, उसके अंदर कॉलोनियल वहाँ पे बना के उन लोग रहे हैं। 24 का आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी रवांडा, मोजाम्बिक, गैबोन और टोंगा, ये सब कभी भी कोई भी इसका इतिहास नहीं है कि औपनिवेशिक इतिहास यानी ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री में नहीं रहा है, फिर भी ये राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ये सारे देश ये इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं गेम में। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश होने के बावजूद राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था, वो ब्रिटिश उपनिवेश होने के बावजूद भी कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। 25 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। फिर आपका यहाँ पे कौन कौन था, तो भारत तो था, आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा था। फिर आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल संगठन में 56 सदस्य देश होने के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों में 74 टीमें क्यों भाग ले रही है। आपसे ये सिंपल पूछा गया कि राष्ट्रमंडल ऑर्गेनाइजेशन संगठन में जो है से 56 सदस्य है, टोटल मेंबर इसका कंट्री और मेंबरशिप जो देश है वो 56 सदस्य देश है, लेकिन इसके इतने होने के बावजूद राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में 74 टीमें क्यों भाग लेती। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यूके के घटक देश, जैसे में यूके के घटक देश कहने का मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड आदि अलग अलग भाग लेते हैं, इसलिए जो है से इसमें ज़्यादा टीम हो जाते हैं पार्टिसिपेशन का। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल का मुख्य आकर्षक है। तो भारतीय एथलीट कौन है, नीरज चोपड़ा, ये किस खेल से संबंधित है। आपका 27 का करेक्ट आंसर होगा भाला फेंक। ये जेवेलाइन थ्रोवर है, ये थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं। ये आप तो जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल लाए थे, गोल्ड मेडल भी जीते हैं, पेरिस में ये जो है सिल्वर मेडल लाए थे। तो ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल का मुख्य आकर्षक है, सबकी नज़र इन पे रहेगा। फिर है कि मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो मीराबाई चानू जो है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ का भारत की तरफ से बोल सकते हैं कि तिरंगा फ्लैग बैरियर है, राष्ट्र ध्वज बोल सकते हैं कि बैरियर रही है। तो मीराबाई चानू जो है बोल रहा है कि खेलों में किस स्पर्धा में भारत का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि करती है। 28 का आपका आंसर भी होगा भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग करती है। तो मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल में गई है, इसे भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से फ्लैग बैरियर बनाया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहला संस्करण 1930 के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहला संस्करण और पहली बार इसका आयोजन भी 1930 में किया गया था। यही आपसे पूछ रहा है किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 29 का आंसर भी होगा कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम पहली बार फर्स्ट संस्करण 1930 में किया गया था। यह आपका 30 है कि ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सभी प्रतियोगिताएं कितने प्रमुख वेन्यू में आयोजित की जाएगी। तो आपका 30 का करेक्ट आंसर ये होगा 4 वेन्यू, आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से टॉप 30 प्रश्न देखिए, ये हमारा आंसर इधर दिया गया है। तो ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है 27 और 28, और दोनों संबंधित है कि किस खेल से इन लोग संबंधित है। देखिए भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये आपको एक बताना है। दूसरा मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधि करेगी। मतलब सिंपल, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि मीराबाई चानू क्या खेलती है, मतलब इसका क्या पेशा है, खेल स्पोर्ट में कौन सा गेम। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग फाइनल वाला भी लाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे ये कभी रिवीजन भी हो जाएगा और आपसे कभी गलती नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।